आपने रितिका पे ऐसे भरोसा कैसे कर लिया? क्या पता वो झूठ भी बोल रही हो। आशीष वो झूठ नहीं बोल रही थी हाँ हाँ, बट आप और उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी। और वैसे भी उसने हमें मैसेजेस दिखाए जो संजना ने रितिका को किए थे। एक मिनट, संजना का सेल कहाँ पे है? वो तो पुलिस के पास है। हेलो बख्तावर, मुझे अभी के अभी संजना का सेल चाहिए। वो तू कुछ भी कर। आशीष, नताशा? मैं उस रात नताशा भी संजना से मिलने आया। तो फिर उसने आपको कुछ बताया क्यों नहीं? कुछ होगा तभी तो नहीं बताया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस इतना समझ ले, संजना ने बहुत बड़ी गलती कर दी इन लोगों से फ्रेंडशिप करके। आशीष, तू अभी के अभी बख्तावर से मिल और तुम लोग ये इंफॉर्मेशन निकालो कि उस रात नताशा कहां पे थी। जा। मुझे ये बताओ कि तुम उस रात कहां थी? सर मैंने आपको बताया तो था कि हेलो। रितिका और आई सेड उस रात को, मतलब वेडनेसडे की रात को तुम कहां थी? सर वो मैं तुम और संजना पास पास में रहते हो? नहीं तो तुम संजना के घर पे क्या कर रही थी? सर नॉर्मली उससे मिलने गई थी। तुम गैलेक्सी रोड रहती हो, राइट? हाँ और संजना वीआर रोड, मतलब गैलेक्सी से वीआर तक का फासला करीब 15 या 16 किलोमीटर होगा। हाँ शायद। सो नॉर्मली तुम इतनी रात को, रात के 11:30 बजे अपने घर से इतना दूर संजना को सिर्फ हेलो बोलने आई थी? कम ऑन नताशा, 5 मिनट रुक जाती रे। तू इतनी दूर से आई थी, वो तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती थी। ऐसी तो क्या जल्दी थी कि तुम वहां से निकल गई? लुक, एक बार हम दलदल में फंस गए ना, तो वो दलदल हमें अंदर खींचता ही रहेगा। और आपको बचाने के लिए कोई हाथ दे तो उस हाथ को पकड़ लो, वरना वो दलदल पूरा का पूरा निकल जाएगा। रोने से कुछ नहीं होगा नताशा। अगर उस रात तुम संजना के घर गई थी तो मुझे ये बताओ कि वो वहां पे क्या कर रही थी? उसकी बातों से या वहां पे ऐसा कुछ लगा कि वो ऐसा स्टेप उठा पाए? स्पीक नताशा। सर उस रात में संजना के घर गई थी। क्यों गई? हाँ हम
ड्रग स्मगलिंग करते वेट, थे। हम मतलब मतलब मैं और तेज हम दोनों उस रात संजना के घर गए थे, क्यों? क्योंकि उस रात हमारे पास पूरा एक बॉक्स भर के ड्रग्स था और पुलिस चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट थी। उस दिन ना मैं आगे जा सकती थी ना पीछे रिटर्न आ सकती थी। वहाँ से सबसे नज़दीक घर संजना का ही था, इसलिए मैं वहाँ पे बॉक्स रखने के लिए गई थी और मैं वहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं नहीं रुकी और जल्दी से आ गई। बस यही बात थी और कुछ नहीं। बट सर ट्रस्ट में, वहाँ संजना एकदम ठीक ही थी उस वक्त। उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस? नहीं, कोई चेंज नहीं था, पर जैसे कि आपने बताया कि वो हमें कुछ कहना चाहती थी। चल बाहर निकलते हैं। निकल गया। निक, मेरी बात सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। संजू का हमें बहुत लेट हो चुका है, हमें निकलना पड़ेगा। निक, बस 5 मिनट। हम कल कॉलेज में साथी से मिलके बात करते हैं ना। अभी सच में बहुत लेट हो चुका है, हमें निकलना पड़ेगा। कल मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट। कॉल रिसीव करो, उसको यहाँ पे बुला। हेलो, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ, वहाँ पे जल्दी आ जा। तुम लोग ये स्मगलिंग का बिजनेस कब से कर रहे हो? लास्ट 1 ईयर से। शिव मान्य। तेज आहूजा, कैसा चल रहा है स्मगलिंग का बिजनेस? स्मगलिंग? जब मैं कॉलेज आया तब ये बात क्यों छुपाई? सर हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं सर था। कोई इंटेंशन ही नहीं था हमारा। लुक, यहाँ पे मैं किसी का इंटेंशन जानने नहीं बैठा हूँ। जितना पूछा है उतना जवाब दो। सर हम फंस जाते अगर संजना के घर नहीं गए होते तो। वहां पे तुम लोगों ने कुछ अजीब चीज देखी? अजीब तो नहीं, पर सर संजना टेंशन में लग रही थी। मतलब कैसा टेंशन? टेंशन क्या था वो पता नहीं, पर उसका ध्यान हमारी बातों पे नहीं था और वो मुझे कुछ कहना चाहती थी, पर उस टाइम हमारा वहाँ पे रुकना सही नहीं था। पर संजना का घर ही क्यों ड्रग्स छुपाने के लिए? क्योंकि सबसे नजदीक उसी का घर था और वहाँ पे पुलिस का भी कोई खतरा नहीं था। तुम दोनों काफी रिस्पेक्टेड फैमिली से आते हो, फिर भी ये स्मगलिंग क्यों? सर हमारे घर से उतने पैसे नहीं मिलते कि हम अपना खर्चा पानी निकाल सकें। पैसे कमाने के और भी कई तरीके हैं। You both are counted as stupid morons. जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम दोनों में से कोई यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, और ना ही तुम दोनों ये किसी को कहोगे कि हम लोग मिले थे। Now get lost. संजना ने आपसे कोई ऐसी बात शेयर की जिसमें वो टेंशन में या स्ट्रेस में दिखे? नहीं, ऐसे तो कुछ बात नहीं हुई थी, बल्कि जब यहाँ आई तो वो काफ़ी खुश थी। उसकी आवाज़ में एक अलग ही खुशी थी, और मेरी जब आखिर में उससे बात हुई तब उसने मुझे कहा था, भाभी मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, जल्द ही आपसे शेयर करूँगी, उसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद कोई बात हुई हो या? नहीं, फिर तो हमारी कुछ बात नहीं हुई थी। ओके, गुड नाइट। आशीष, ये एवढा कब से है यहाँ पे? मैं जब से यहाँ हूँ तब से तो है ही। उठ बे एवढे। एवढा नाही,
अध्यक्ष ऑफ बेवड़ा समाज। माननीय अध्यक्ष श्री, बुधवार की रात को आप कहाँ पे थे? बुधवार की रात को तो मीटिंग में था। अरे तेरी मीटिंग के बाद तू कहाँ पे था? मीटिंग के बाद तो मैं यही था। ये सामने वाले घर में कोई आया था? यहाँ पे कोई आया था? 1 2 3 4 थे। 4 जो चौथा था वही तीसरा था। फिर क्या देखा तूने? देखा तो कुछ नहीं, बस चिल्लाने की आवाज आ रही थी। एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कौन सी आवाज है? कैसी आवाज है? आवाज एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही थी और फिर एक गहरा सा सन्नाटा हो गया। फिर क्या सुना? फिर कुछ सुना तो नहीं, पर एक बड़ा सा आदमी सितारों वाला बाहर निकला। उसे पहचान सकता है तू? पहचान नहीं सकता। एक बड़ा सा आदमी बाहर निकला। कैसे सितारे उसे पहचान सकता है तू? सितारे तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाथ में बड़े बड़े स्टार। तेरे ट्विंकल ट्विंकल की वो बड़ा सा आदमी कौन था, उसे पहचान सकता है तू? हाथ में बड़े सितारे थे। पहचान ऐसा तो कौन हो सकता है? इसको संभाल दो। What? कैसे? रियान, हम किधर जा रहे हैं? मैरिस्टिक वर्ड। हैं? कौन सा वर्ड? एक ऐसी दुनिया जहाँ लोगों के चेहरे पर नकाब है। एक ऐसी दुनिया जहाँ लोगों की हर एक बात पे रहस्य छुपा हुआ है। एक ऐसी दुनिया जहाँ लोगों के हर एक कदम पे फरेब है। तू कहना क्या चाहता है? दिखाता हूँ, चल। चलो आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ। दुश्मनी पे पहले आई बात, पर कुछ ही वक्त में साफ हो गया उसका नाम। फिर आई दोस्ती पे बात, पर पैसों में पागल लोग समझ ना पाए प्यार का सच्चा रोग। किस्मत लिखी थी उसके हाथों में, जो मिटा दी उसने अपनी लकीरों से। सबसे पहले रितिका ने संजना को उस शाम धमकी दी। संजना की बॉडी के पास से हमें एक चेन मिली और वो चेन रितिका की थी। उस रात रितिका संजना के घर गई थी, लेकिन वो वहां पे गई तब संजना वहां पे मर चुकी थी, क्योंकि रितिका के जाने से पहले वहां पे 3 लोग आए थे। पहले तेज और नताशा, दूसरा जो तेज और नताशा के बाद घर में एंटर हुआ
और उसे मार दिया। पर वो कौन था? मिस्टर अभिमन्यु सिंह। What? ये क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या हो रहा है सर? अरे मैं नहीं हूँ यार, ये गाइस कम ऑन, आप लोग तो बिलीव करो यार रितिका, कम ऑन यार। सर ये सब झूठे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीरियसली सम मिसअंडरस्टैंडिंग, प्लीज बिलीव मी सर। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है ये सर? सर, व्हाट्स गोइंग ऑन? जो सच प्यार किया था ना उससे, ऐसा तो क्या हुआ कि उसे मारना? ये सब झूठ है, मैंने नहीं मारा है उसे। वो भी बेइंतहा प्यार करती है। तूने क्या किया? सिर्फ मजाक? उस रात जब मैं वो बेवड़े से मिला और उसने मुझे कहा कि बड़ा सा और सितारे वाला आदमी, तब भी मुझे तुझ पे शक किया। इसलिए मैंने घर आके संजना का मोबाइल चेक किया, बट उसका मोबाइल बिगड़ चुका था और मैंने गुस्से में आके वो नीचे रखा और वो रखते ही साइड में पड़ा टेडी बियर नीचे गिरा और उसमें से एक पेन ड्राइव निकली। वो पेन ड्राइव मैंने चेक की, लेकिन उसमें से सारा डेटा डिलीट था। लेकिन उसमें मुझे अभिमन्यु की कंपनी का लोगो मिला। उसके नेक्स्ट डे मैं तेरे घर आया ताकि मैं जान सकूं कि वो टैटू तेरे हाथ पे है या नहीं। और वो टैटू तेरे हाथ पे ही निकला। उसके बाद मैं तेरे ड्राइवर से मिला, जिसने मुझे बताया कि सर एक फैक्ट्री जाते हैं जहां पे मुझे नहीं लेके जाते। इसलिए मैंने उस रात तुझे फॉलो किया और जब मैं वहां पे पहुंचा तब वहां पे सिर्फ 2 लोग थे, एक अभिमन्यु और दूसरा साइंटिस्ट। बॉक, पेन ड्राइव का और संजना की डेथ का क्या कनेक्शन है? स्पीक! अरे मैं नहीं बोलता उसे तो मुझे बर्बाद कर देती। कैसे? कैसे? जिस दिन संजना और रितिका का झगड़ा हुआ था, उस दिन सुबह संजना मुझसे मेरी नोट्स और असाइनमेंट लेने आई थी और मैं अपने सारे नोट्स और असाइनमेंट एक पेन ड्राइव में लगता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस पेन ड्राइव की बजाय वो पेन ड्राइव ले गई जिसमें मेरे सारे राज छुपे थे। इस वजह से उस रात को मैं उसके घर पे गया, लेकिन मैंने वहां जाके देखा तो तेज और नताशा की आवाज आ रही थी, मतलब कि वो पहले से वहां मौजूद थे। इस वजह से मैं पहले वहां छुप गया थोड़ी देर, यहाँ देखी कि वो कब निकले वहां से। जैसे ही वो वहां से गए मैं अंदर गया। संजू, मेरी बात तो सुनो संजू। अभी तुम्हें आइडिया भी है तुम ये क्या कर रहे हो? कितना खतरनाक है ये सब। संजू, इससे हम दोनों का फ्यूचर सेट हो जाएगा। और इससे लोग भी मर सकते हैं। अभी मैंने अपनी लाइफ तुम्हारे साथ इमेजिन की थी और तुम इससे हमारा फ्यूचर सेट करोगे। संजू, वो पेन ड्राइव का है, मुझे दे दो प्लीज। कभी नहीं दूंगी। संजू, मेरी बात को समझो, मुझे वो पेन ड्राइव चाहिए। समझाते उसे है जो पहले खुद को समझे अभिमन्यु सिंह। मैंने उससे पेन ड्राइव लेने की हर मुमकिन कोशिश की और वो नहीं मानी।
मार डाला उसे कुशन से, उसके मुंह पे दबा दिया, चिल्लाती रही, तड़पती रही और मर गई। फिर ये सब एक सुसाइड लगे, उसकी वजह से मैं उससे पंखे से लटका दिया और एक सुसाइड नोट के तौर पे लिख दिया, सॉरी। फिर क्या हो गया? ऐसा तो क्या था उस पर? क्या था? और एक फैक्ट्री डालने का प्लान, जहाँ पे हम एक वायरस के एंटीडोट्स बना रहे हैं, जो वायरस हमने खुद इन्वेंट किया। वो वायरस फ्रूट्स में या किसी और तरीके से सब लोगों में फैलाने वाले थे, जिससे बीमारी, बहुत बीमारी आने वाली थी। इसके वायरस के एंटीडोट्स मार्केट में लाएंगे, इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये सब कुछ एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में करेंगे, जिसके बारे में सिर्फ 2 लोग जानते हैं, मैं, एक साइंटिस्ट। ये सब कुछ उस संजना को पता चल गया बिकॉज ऑफ दैट ब्लडी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का सारा डेटा मैंने ऑनलाइन हैक करके डिलीट कर दिया। पर बेचारे संजना अभी तुझसे ही उम्मीद नहीं थी। प्यार करती थी वो तुझसे। क्या सोच रहा है रेयान? किस्मत बहुत बड़ी चीज है, वरना राजा बिरबल होता, अकबर नहीं। संजना की किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं है, यार वो सिर्फ इसकी वजह से। संजना की सिर्फ एक ही गलती, उसने तुझसे प्यार किया। ये चैप्टर यहाँ खत्म नहीं होता है, वो वायरस बनेगा भी और फैलेगा भी। ये सिर्फ एक चीटी को पता है। कहना क्या चाहता है? इसने वायरस बनाया ना, उससे फैला के ही छोड़ेगा। कौन है? मृत्युंजय।